तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके अंदर में हम लोग निफ्टी के प्रेडिक्शंस करते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पर हम लोगों को कैसी पोजीशंस कल के लिए लेकर के जानी चाहिए, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज भी हम लोग बाजार के अंदर में पहले ये समझेंगे कि पूरे दिन भर के अंदर में बाजार में क्या ट्रेड हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या पोजीशंस कल के लिए लेकर के जानी चाहिए। तो बिना समय बेकार करे अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो बाजार के अंदर में आप अभी देख सकते हैं कि तकरीबन हम लोग अभी 24,146 150 के आसपास या राउंड राउंड हम लोग 24,100 और 24,200 के आसपास ही हम लोग पूरे दिन भर में आज ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। बाजार के अंदर में आज हम लोग ज्यादा कमजोर हो नहीं रहे हैं और ज्यादा हम लोग मजबूत हो भी नहीं रहे हैं। बट आप सभी जानते हैं कि तकरीबन हफ्ते भर पहले हम लोग कितनी बड़ी जो है करेक्शन एक देख चुके हैं मार्केट में। अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट्स की जो है गिरावट हम लोगों ने बाजार के अंदर में आती हुई देखी और ये इतनी बड़ी गिरावट थी कि ये सडनली आई थी ग्लोबल मार्केट्स के रीजंस के कारण। हम लोग बार बार आपको समझा रहे थे कि ये गिरावट जो है ग्लोबल रीजंस है और आपको बिल्कुल भी जो है बाजार में अपनी कोई खासी स्ट्रेटेजी क्रिएट नहीं करनी, आपको सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करना है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते भर के अंदर में ग्लोबल मार्केट्स में एक जो है रिकवरी का एक सेशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डो जोन्स आपके अमेरिका के बाजार में भी पिछले हफ्ते भर से जो है रिकवरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको जो रिकवरी है अपने बाजारों के अंदर में भी, आपको निफ्टी के अंदर में भी देखने को मिल रही है। तो पहली बात तो आपकी जो रिकवरी है, ये रिकवरी पिछले हफ्ते भर से कंटिन्यूअसली चल रही है और अब 24,000 के लेवल्स को आप बचाने में जो है सक्षम हुए हैं। मैं आपको बार-बार ये चीज़ कह रहा था कि बाजार के अंदर में अगर 24,000 के लेवल से बच जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए ऊपर के रास्ते धीरे-धीरे करके खुल जाएँगे। पहला लेवल हमारे लिए 24,000 था जिसके पार हम लोगों ने जो है कंटिन्यूअसली पूरे वीक में हम लोगों ने क्लोजिंग दी और एक भी बार हमारी क्लोजिंग 24,000 के नीचे नहीं हुई है। 24,200 के ऊपर भी हम लोग क्लोज करने में अभी तक सफल हुए नहीं है। बट दूसरा लेवल हमारे लिए 24,200 है, तीसरा लेवल हमारे लिए 24,500 है। और हम लोग ये बात कर चुके थे कि 24,500 के पार क्लोज होते ही हमारी तेजी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये तो बात रही हमारी यहाँ पर निफ्टी की। बट आप जरा सा अमेरिका के बाजार को देखिए कि कल रात को क्या हुआ। अमेरिका के बाजार के अंदर में कल रात को अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास की तेजी आप लोगों ने कल देखी। यहाँ भी जो है खबरें चल रही है अमेरिका के अंदर में कि रेट हाइक्स जो है हो सकती है और इसी उम्मीद में अमेरिका के बाजार भाग रहे हैं। बट ग्लोबल मार्केट्स में एक खतरा भी है। वो है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमास और इजराइल में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं पर ईरान कहीं हमला ना कर दे, इस तरीके की न्यूज बाजार के अंदर में एक डर बनाती है। इसके अलावा कहीं न कहीं पर 14 तारीख आज है और कुछ 3-4 दिन की जो है छुट्टियाँ भी आ रही हैं, तो कहीं न कहीं पर बाज़ार थोड़े से सहमे हुए हैं। पर अमेरिका के बाज़ार में तो क्या दिक्कत है, अमेरिका फिर भी 1% ऊपर है। बट ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में कहीं हम लोगों को दूसरी टेंशन्स ना मिले, वो रिस्क रहेगा। अमेरिका के बाज़ार कल 1% के आसपास चले और पिछले 1 हफ्ते के अंदर में हम लोग अमेरिका के बाज़ारों के अंदर में ही रिकवरी भी देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर अमेरिका के बाज़ार भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालाँकि देखिए, पोज़ीशन जब कैरी फॉरवर्ड करने की बात आएगी तो हम लोग अमेरिका के अलावा भी हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। बट अमेरिका तो एट लीस्ट अच्छा चल रहा है अपने एम्प्लॉयमेंट डेटाज़ के बेसिस पर। ठीक है? अब आपको मैं सीधा लेकर के चलता हूँ यहाँ से अपने निफ्टी के चार्ट्स पर। निफ्टी के चार्ट्स आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो ये हमारा आज 14 तारीख का चार्ट हम लोगों ने ओपन करा है 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट अगर आपने ओपन करा है तो आप एक चीज को गौर करिए कि कल हम लोग कहाँ पर क्लोज हुए थे। कल आप लोग तकरीबन 24,130 के लेवल्स के आसपास में क्लोज हुए थे। 24,000 के लेवल्स के तो पार आप कंटिन्यूअसली 5-6 दिन से क्लोज कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट आप लोग 24,130 पर क्लोज हुए, जबकि हम लोग ये कह रहे हैं बार बार कि अगर आपने 24,200 के पार की क्लोजिंग दी तो आप 24,200 से सीधे 24,000 जो है 500 के लेवल्स तक आप जा सकते हैं। बट 24,200 के पार हमारा निफ्टी एक भी दिन क्लोज होने में सफल नहीं हुआ है। ठीक है, कल भी हम लोग 24,200 के आसपास स्ट्रगल कर रहे थे, बट हम लोग क्लोज हुए हैं 24,130 के पास। अब 24,130 पर हम लोग कल जब क्लोज हुए
तो कहीं न कहीं पर जो है अमेरिका के अंदर में फिर एक तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली। आप ये देख सकते हैं 1% के आस-पास आपका जो है 1% की तेज़ी मिली और उसी के तर्ज पर आपका जो निफ्टी था वो एसजीएक्स निफ्टी आपका काफ़ी ऊपर खुला और आप लोग जो है 24,200 के आस-पास में खुलते हुए नज़र आए। और मैंने आपको कहा था 24,200 से अब 24,500 आप एक रैली ईज़िली देख सकते हैं। बट आज हुआ क्या है कि सुबह जैसे ही आप 24,200 के करीब आप खुले, वहीं से एक बड़ी रेड कैंडल आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। ये रेड कैंडल आपकी पूरी-पूरी 60-70 पॉइंट्स की कैंडल है। आप लोगों ने पूरी-पूरी जो तेज़ी है वो गँवा दी और 24,200 के नीचे आप उतर आए। बट ये तेज़ी भी जो है जब गई, तो गिरावट भी कोई बहुत सीरियस या कोई सीवियर गिरावट नहीं है। ये आप 24,130 या 24,100 के करीब आप जो है रुक गए। आपने 2 बार 24,130 से नीचे 24,100 को आप लोगों ने टेस्ट किया। बट आप बार-बार जो है रिकवर करते हुए जा रहे हैं, ठीक है? ये रिकवरी ऐसी है कि अब 24,200 आप लोगों ने एक बार फिर से कोशिश करी थी तकरीबन आप लोगों ने 1 बजे के आसपास में 24,190 के आसपास में टच करा था। बट अभी भी आप लोग 24,200 को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आज पूरे दिन भर में आप 24,100 को नीचे में नहीं तोड़ रहे और 24,200 को ऊपर में नहीं तोड़ रहे। तो 24,100 आपके लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के दिन बना हुआ है और 24,200 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। समझने की बात ये कि आज एक्सपायरी है, तो बहुत ज़्यादा हेवी पोज़ीशंस आपको बनानी है नहीं मार्केट के अंदर में। बट आज के चार्ट्स के अंदर में चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि 24,100 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और 24,200 आपके लिए 5 मिनट के चार्ट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। अब हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ से 2 घंटे के चार्ट्स पर। ये हमारे 2 घंटे के चार्ट से निफ्टी के। अब आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि जब हमारे यहाँ पर एक गिरावट आई थी, इस गिरावट के अंदर में हम लोगों ने एक गैप क्रिएट करा था। मैं इस गैप को आप लोगों को जो है थोड़ा-सा जो है बना करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से आपका जो है एक गैप था। ये गैप आप लोगों ने जो है क्रिएट करा था तकरीबन हफ्ता भर पहले, जिसके अंदर में 1,000 पॉइंट की आप लोगों ने गिरावट देखी थी और अब 24,000 के नीचे भी एक बार के लिए आप जो है गए थे 23,990 के करीब आप गए थे। बट मजे की बात ये है कि हर दिन आपका जो क्लोजिंग हो रही है वो ऊपर के लेवल्स पर हो रही है। देखिए आप 23,990 के करीब आप लोग जब गए थे, मैंने मार्केट में आपको ये कहा था कि 24,000 के लेवल्स के पार अगर आप क्लोज हुए तो धीरे-धीरे करके आपका बाजार ऊपर की तरफ रिकवर करेगा। अब 24,000 के पार जब हमारी पहली क्लोजिंग हुई, तकरीबन 24,004 पर हमारी क्लोजिंग हुई। उसके अगले दिन जो हमारा क्लोज बना, वो बना 24,033 पर। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्लोज बना वो बना 24,100 पर और कहीं ना कहीं पर आप ये समझ रहे हैं कि 24,200 के करीब आप आज ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हर दिन आपकी पूरे इन 5 दिनों के अंदर, पूरे हफ्ते भर में आपकी जो क्लोजिंग हो रही है, वो पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर हो रही है और ये कहीं न कहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपके लिए खरीदारी का। बट आपको फिर भी समझना पड़ेगा कि आपके पास में अभी भी 24,500 एक रेजिस्टेंस है। अब ये 24,500 क्यों रेजिस्टेंस है, मैं आपको इसको 5 घंटे के चार्ट्स पर समझाऊँगा। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि 24,500 एक रेजिस्टेंस आपके लिए है और 24,500 अगर आपका पार कर जाता है, तो 24,700 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। 24,700 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है आपके लिए इसलिए है, क्योंकि कहीं न कहीं पर 24,700 से 24,300 तक आपका जो गैप हुआ था, उस गैप का जो हाई है वो 24,700 है। तो 24,700 सबसे लास्ट रेजिस्टेंस है। बट अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हफ्ते भर की ट्रेडिंग के लिए आपको 24,500 देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि 2 घंटे के चार्ट्स पर हर दिन आपकी जो क्लोजिंग होती है वो हायर लेवल्स पर होती है और आज भी एक्सपेक्टेड है कि आप 24,100 जो कल की क्लोजिंग थी उसके मुकाबले आप 24,100 के पार ही आप जाकर क्लोज होंगे। आप देख सकते हैं निफ्टी 24,153 पर आप लोग चल रहे हैं। तो आज भी जो क्लोजिंग है आपकी 24,100 के पार ही क्लोजिंग होगी। तो कहीं ना कहीं पर हर दिन पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले हमारी जो क्लोजिंग हो रही है वो हर दिन ऊपर के लेवल्स पर क्लोजिंग हो रही है। ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को 24,000 के करीब बना करके देता है। 24,200 पार करेंगे या 24,200 के पार हम लोग एक बार के लिए क्लोज होंगे तो 24,500 भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा। बट 24,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने के लिए आपको मैं लेकर के चलता हूँ यहाँ पर सीधा हमारे जो है 5 घंटे के चार्ट्स पर। 5 घंटे के चार्ट्स पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न था जो पिछले जो है मई से
यानी कि 3-4 महीनों से कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड क्रिएट था मार्केट के अंदर में, और आप ऊपर की तरफ हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स के साथ आप लगातार बढ़ रहे थे। बट आप लोगों ने जब 24,500 के लेवल्स को तोड़ा, तो आप लोगों ने एक तरीके से इस पूरे के पूरे ट्रेंड को ही ब्रेक कर दिया। अभी पॉइंट ये है कि आप जब इस 24,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के पार क्लोज होंगे, तो ये रैली फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो आपको मैं शॉर्ट में सिंपल सी बात ही समझा देता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, यानी कि आज के ट्रेडर हैं, तो 24,100 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। 24,200 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी 24,100 के नीचे आज आप क्लोज नहीं होंगे और 24,200 के ऊपर आप आज क्लोज नहीं होंगे। बट अगर आप पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो 24,200 के पार अगर आपका मार्केट क्लोज कर देता है, तो 24,200 के पार की क्लोजिंग के बाद आप 24,500 यानी 300 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप हफ्ते भर से ज्यादा के लिए अगर कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो 24,500 के पार की क्लोजिंग का वेट करिए। 24,500 के पार की क्लोजिंग आपको फिर जो है पूरी रैली के लिए आपको तैयार कर देगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा आपके चार्ट्स के आधार पर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स पर। देखिए, आज हमारे जो है एक्सपायरी है। हालांकि एक्सपायरी हमारे जो है आज बैंक निफ्टी की थी और कल निफ्टी की होगी, बट कल क्योंकि छुट्टी है, तो आज ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। और कल फिर आपकी छुट्टी है, फिर परसों आपका एक ट्रेडिंग सेशन है, फिर 2 दिन की छुट्टी है और फिर राखी है। तो कहीं ना कहीं पर इतनी सारी जो हॉलीडेज है, इसकी वजह से मार्केट में आज कोई बहुत ज्यादा पोजीशंस क्रिएट हो नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 24,400 के करीब आप जो है फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और स्पॉट पर आप ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 24,161 पर, यानी कि 150 पॉइंट का प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रीमियम कुछ वक्त पहले जीरो भी हो चुका था और कल तक ये प्रीमियम 35 पॉइंट्स का था। आज ये प्रीमियम बढ़कर के सीधा 150 पॉइंट्स का हो चुका है, जबकि सिर्फ 15 दिन बच रहे हैं अब एक्सपायरी को। तो कहीं ना कहीं पर इतना भारी भरकम प्रीमियम इस बात को इंडिकेट करता है कि निचले लेवल्स पर आपके शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। कहाँ पे शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं? लगभग 24,000 के लेवल्स पर और 24,100 के लेवल्स पर आपके शॉर्ट्स जो है बाजार के अंदर में कटते हुए नजर आ रहे हैं, और ये रिटेलर्स के कट रहे हैं, एफआईआईज के नहीं कट रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आप सीधे चलिए यहाँ से निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर में पहली बात तो आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन तो सारे के सारे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स ही एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि प्रीमियम उनको जो है गलानी होती है। तो 24,100 पर आज मैं पूरे दिन भर में नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर जो है सबसे बड़े टोटल पुट राइटर्स मौजूद थे नहीं, वो 24,000 पर थे। देखते ही देखते बाजार के अंदर में जिस तरीके से आपका डाउ फ्यूचर्स के अंदर में यहाँ रिकवरी आपको देखने को मिली है निचले लेवल से, तो आपके जो टोटल पुट राइटर्स थे, वो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स आपके 24,000 पे थे, वो अब 24,100 पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेश पुट राइटर्स भी आपके जो है सबसे ज्यादा अब 24,100 पर नजर आ रहे हैं। वो क्लियरली आपको ये चीज इंडिकेट करती है कि आज आप 24,100 के नीचे उतर नहीं सकते। ठीक है, हालांकि देखिए ऊपर में 24,200 पर आपको 8.5 लाख कॉल राइटर्स नजर आ रहे हैं, जबकि उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस पर मात्र 4 लाख कॉल राइटर्स, 4.25 लाख कॉल राइटर्स। तो इतने इतने बड़े डिफरेंस के साथ 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर भारी भरकम कॉल राइटिंग हो रही है। फ्रेश कॉल राइटिंग भी हालांकि काफी बड़ी कॉल राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं पर आप 24,200 के पार भी क्लोज आज नहीं होने वाले। हालांकि देखिए 24,200 अगर आपके क्लोज हो जाते हैं आप अगर आज या कल के अंदर में, तो आप 24,500 के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए 24,100 फिर से जो है सपोर्ट बन रहा है और 24,200 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर में। तो यहाँ से आपको कोई ट्रेडिंग का कोई क्यू आपको नहीं मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, तो आज तकरीबन 0.09% यानी कि फ्लैट आपका डाउ फ्यूचर जो है इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि जो मार्केट अमेरिका के बाजार में भी कोई ज्यादा जो है खासी जो है ओपनिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है, फ्लैट रहने वाले हैं। जबकि एफआईआईज के डेटा को अगर मैं गौर करूं, तो एफआईआईज के अंदर में आप एक चीज को गौर करेंगे। मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। देखिए, एफआईआईज ने कैश मार्केट के अंदर में 2,000 करोड़ की सेलिंग करी। ठीक है, जबकि आप 1% के आसपास कमजोर थे, 24,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, उसके बावजूद 2,000 करोड़ की सेलिंग। इंडेक्स में 2,500 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 6,000 करोड़ की सेलिंग। तो एफआईआईज ये मान के चल रहे हैं फिलहाल की बाजार 24,500 के करीब आप जो है 24,500 को पार नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं पर एक बार हम लोग सारा डेटा अपना कंपाइल कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो अमेरिका के बाजार के अंदर में तेजी आ रही है। ठीक है, ये अच्छी बात है। बट मैं आपको पहले तो जो है आपको रीजंस बता देता हूँ कि तेजी के
जो अच्छे रीज़न्स हैं वो बता देता हूँ। देखिए अमेरिका के बाज़ार के अंदर में तेज़ी आ रही है, पिछले पाँचों दिन के अंदर में अमेरिका भाग रहा है। डाउ फ्यूचर आज भी जो है हरे निशान के अंदर में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको चार्ट्स के अंदर में आपको जो है हर दिन आपकी जो क्लोजिंग है वो लोअर लेवल्स से हमेशा जो है ऊपर की तरफ में क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? इसके अलावा आपकी जो है 150 पॉइंट्स का प्रीमियम आपको मिला, शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं मार्केट के अंदर में। ऑप्शंस के अंदर में 24,000 का जो सपोर्ट था 24,100 पर शिफ्ट करता आपको नज़र आ रहा है। तो तेज़ी के अंदर में आपको ये चीज़ नज़र आ गई कि आपको शॉर्ट तो नहीं करना है एटलीस्ट, बट आपको लॉन्ग भी नहीं करना। क्यों नहीं करना लॉन्ग? पहला रीज़न ये है कि अमेरिका के अंदर में तो चलिए स्टेबिलिटी आ गई, बट ग्लोबल मार्केट्स जैसे कि इज़राइल और ईरान के अंदर में लड़ाई छिड़ सकती है और 4-5 दिन की छुट्टी आ रही है अब कंटिन्यूअसली, तो कहीं न कहीं पर एक वो डर है। दूसरा ये है कि कहीं न कहीं पर आप जो है 24,000 के पार क्लोज़ हो रहे हैं, पर 24,200 आपके लिए क्रिटिकल अभी भी है। 24,200 के पार की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि 24,500 के पार ही रैली स्टार्ट होगी, तब तक तो आप डाउन ट्रेंड में ही हैं, ठीक? यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर में 250 पॉइंट की तेजी होने के बाद भी फ्रेश लॉन्ग्स के अंदर में कोई एडिशन नहीं आ रहा। इसके अलावा 24,200 पर 8.5 लाख भारी भरकम कॉल राइटर्स हैं, जो आपको ऊपर जाने नहीं देंगे। डाउ फ्यूचर्स भी फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा तेज है नहीं। एफआईआईज़ कंटिन्यूअसली कैश के अंदर में इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर डेटा आपको लॉन्ग जाने की इंडिकेशन भी नहीं दे रहा, डेटा आपको शॉर्ट जाने की इंडिकेशन भी नहीं दे रहा। तो हम लोग बाज़ार के अंदर में भी किसी भी तरह की पोज़ीशंस को क्रिएट करने से बचेंगे। हम बाज़ार में कोई भी पोज़ीशंस अभी क्रिएट नहीं करेंगे। हम मंडे को आकर के देखेंगे, जब हमारी सारी छुट्टियाँ खत्म हो जाएँगी तब हम आकर के देखेंगे बाज़ार के अंदर में क्या करना है। तो वीडियो के अंदर में हम लोगों ने स्ट्रैटेजी क्रिएट कर ली कि हमें कोई भी पोज़ीशन बाज़ार में नहीं लेनी है। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।